महागठबंधन है उसमें कांग्रेस और आरजेडी के बीच क्या अभी भी पेच फंसा हुआ है? क्योंकि अभी भी सीएम फेस तेजस्वी होंगे, ये कांग्रेस ने नहीं बोला है खुलकर। आरजेडी तेजस्वी को अपना शुरू से सीएम फेस बता रही है और जो बाहर बैठे लोग हैं वो भी यही मानते हैं कि इस गठबंधन के जो लीडर हैं वो तेजस्वी हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक नहीं कहा है। अब सीटों को लेकर भी पेच फंस गया है। कांग्रेस अपने लिए तकरीबन 100 सीटें चाहती है, लेकिन आरजेडी ये सीटें देने को तैयार नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। आरजेडी ने कांग्रेस के सामने एक फॉर्मूला रखा है जिसमें तेजस्वी 50 सीटें देने को तैयार, उससे ज्यादा नहीं देंगे। अब मुझे प्रेम जी ये बताइए क्या खबर आ रही है अंदर खाने, क्योंकि अब सीट शेयरिंग फाइनल करनी पड़ेगी। कांग्रेस कितनी चाह रही है, तेजस्वी कितनी देंगे? प्रेम जी। जी हाँ जी, देखिए सुचारिता जी, कल भी बैठक हुई थी महागठबंधन की और आज भी हमने महागठबंधन के नेताओं से बातचीत उनकी सुनी। कॉन्क्लेव में भी बात कर रहे थे, मुकेश सहनी जी से भी बात हुई। मुकेश सहनी जी ने कहा कि अब हम 60 सीट नहीं मांग रहे हैं, हमने अपनी मांग कम कर दी है, हमारे बीच बातचीत हो गई है, डिप्टी सीएम मैं होऊंगा, इस पर सहमति है, और भी चीजें होंगी, 2 दिन में घोषणा कर दी जाएगी। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आप मान सकते हैं उनका। तो कल जो बैठक हुई है तो ऐसा भी नहीं कि कांग्रेस 100 सीट मांग रही है, कांग्रेस 70 मांग रही थी, उसने भी कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन 2 दिन के भीतर ये औपचारिक रूप से आ जाएंगे, ऐसा महागठबंधन के नेता कह रहे हैं। ये महागठबंधन से जो मेरे पास खबर है वो मैं खबर के तौर पर आपको बता रहा हूं। जी अच्छा, अब मैं एक बार जरा इसी पर रिएक्शन एक बार उत्पल जी का भी ले लेती हूँ, क्योंकि उत्पल जी बताएंगे। उत्पल जी, कितनी सीटें आप कांग्रेस को देंगे, जरा जल्दी से बताइए। सीट शेयरिंग कब फाइनल होगी? देखिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितने सीटों पे लड़ रहे हैं, हम कम सीट पे भी लड़ सकते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कम सीट पर लड़ सकते हैं, मतलब आप कांग्रेस को ज्यादा दे देंगे? आप अभी बात कर रहे हैं कि बिहार में जो लोग अभी 200 करोड़ की जमीन खरीद रहे हैं, 77,000 करोड़ का जो घोटाला कर रहे हैं, संजय झा जी अपनी बेटी को जो शिफ्ट कर रहे हैं, अशोक चौधरी जी अपनी पत्नी और पुत्री को शिफ्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन मेरा डक कर रहे हैं जैसे अधिकारी, सम्राट चौधरी, नहीं, तमाम ये लोग देखिए ये सारे मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे हैं, मैं मान रही हूँ। लोजपा जैसे साथी से बात कर लीजिए उत्पल जी, मैं मान रही हूँ सारे मुद्दे, ये सारे मुद्दे आप लोग अपनी जनसभाओं में उठा रहे हैं। मैं आज तारीखों के ऐलान के बाद आपसे पूछ रही हूँ सीटें कितनी देंगे कांग्रेस को? 71,000 कैग का रिपोर्ट है जो सरकार का रिपोर्ट होता है। ये बड़े बड़े घोटाला करने के बाद नीतीश कुमार ईमानदार है, ऐसे ईमानदार। उत्पल जी, मैंने मान लिया, मैं ये कहा कह रही हूँ, आप इन मुद्दों को उठाइए, लेकिन मुझे ये बताइए सीटें कितनी देंगे? आपने अभी आपने इसी अपने उत्साह में ये भी कह दिया सीटें हमें कम भी मिल जाए तो ठीक है, मतलब आप कम सीटों में लड़ेंगे क्या? कर लिया है, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1-2 दिन में बता दिया जाएगा, लेकिन बिहार के लिए अच्छा बता दिया जाएगा, अभी तक मतलब सीट शेयरिंग फाइनल नहीं है। देखिए राधिका जी, देखिए ये तो कहा जा रहा है आपके खेमे में भी है दिक्कत, वहां पर चिराग पासवान चाहते हैं उन्हें 40 सीटें मिले, आप लोग नहीं देंगे इतनी, उसे लेकर एक खींचतान है। सुचेता जी, सबकी चाहत होती है, आप भी चाहेंगे कि आपका खुद का न्यूज चैनल हो, इसमें क्या है? जब तक आप चाहेंगे नहीं, जब हम स्कूल में भी होते थे हम एम तो 100 नंबर के लिए करते थे ना, फिर जाके 90, 80, 90 ऐसे आते थे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कांग्रेस का जो ठगबंधन है आरजेडी का, उसने तो साफ तौर पे कह दिया है कि तेजस्वी यादव हमारा मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है। राहुल गांधी से लगातार बार बार पूछा जा रहा है, एक बार भी नहीं बोला, लेकिन तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री चेहरा डिक्लेयर कर दिया। हम तो लगातार बोल रहे हैं, एक ही सिंपल लाइन है कि हम ये चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन पे वोट मांगी जा रही है। ये पहले आपस में ये तो तय कर ले कि कौन बड़ी पार्टी है, कौन सी छोटी पार्टी है। कभी कांग्रेस कहती है हम छोटी पार्टी है, हम छोटी पार्टी है, आज ही आपके चैनल पे कह रहे हैं हम तय कर लेंगे, हम कम सीटों पे लड़ लेंगे। छोटा कौन, बड़ा ये दिक्कत है। देखिए ये तो दिक्कत है, कांग्रेस पार्टी एक जूनियर पार्टनर बनकर रह गई है यहाँ बिहार में, लेकिन वो अपना जनाधार बढ़ाना चाह रही। प्रेम जी, बढ़ा पाएगी इस चुनाव में? देखिए ये तो जनता तय करेगी ना, इससे पहले कैसे बोला जाए। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि जो चेहरा कौन है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो एनडीए लड़ रहा है, हाँ? लेकिन नीतीश कुमार चेहरा होंगे ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। सब बोल रहे हैं, लेकिन नहीं सब बोल रहे हैं। ये किसने कहा? मैं बिहार गई थी सर, सम्राट चौधरी से बात की मैंने, उन्होंने कहा हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। आप भी उस समय बिहार में थे, आपसे भी मुलाकात की थी सर। क्या बोल रहे हैं आप? सब बोल रहे हैं सर, नरेंद्र मोदी भी बोल रहे हैं। नहीं मुझे बताइए राधिका जी, क्या नीतीश कुमार आपका चेहरा नहीं है?
नहीं बिल्कुल मैं ये एक सब बस तो एक बोल चुके काउंटर हैं। ले रही हूँ, एक मैं फिर रिएक्शन। रिपीट कर रही हूँ, हाँ। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ये कहेंगे तो किसी और भाषा में वो भी बता देती हूँ, अंग्रेजी हाँ, चाहते हैं हाँ। संस्कृत चाहते हैं उसमें बता देती ये हूँ। पूछिए। हम ये चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, बस। इससे ज्यादा सिंपल लैंग्वेज क्या होगी। लेकिन ठीक ये है, बता हाँ। दे, राहुल गांधी ने सीधा बोल दिया है कि तेजस्वी मेरा नेता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के एक एक नेता बिहार का बोलता है हम तेजस्वी यादव के अच्छा ये नेतृत्व में ठीक है, मैं चुनाव अब ये नहीं लड़ पूछ रहे लेती हूँ प्रेम जी से, मैं ये पूछती हूँ प्रेम जी, राहुल गांधी ने कहा है तेजस्वी सीएम है बिहार में, हमारा सीएम फेस है, कहा है ये? नहीं। हाँ, ये क्यों नहीं कहा है इसको कब जानने कहा? की कभी कोशिश नहीं कब कहा है? इसका कारण ये सुन लीजिए, इसका कारण ये है कि जब सीएम का ऐलान होगा तो डिप्टी सीएम का भी ऐलान होगा, तो और ये सारा ऐलान 2 दिन बाद हो जाएगा, ये भी समझ लीजिए। अच्छा 2 दिन CM बाद का ऐलान हो जाएगा, ठीक है, मैं एक बार और डिप्टी सुन- CM का सुन- ऐलान प्रेम जी कह रहे हैं 2 दिन बाद ऐलान हो जाएगा, सीएम भी और डिप्टी सीएम भी। अब वो कह रहे हैं, मुकेश सहनी बोल रहे हैं मुझे बनाइए डिप्टी सीएम, वो भी चल रही है इकरार, वो भी खबर है, वो कह रहे हैं मुझे डिप्टी सीएम का ऑफर भी दीजिए। अब मैं विवेक जी के पास जा रही हूँ, एक बार विवेक जी के पास। विवेक जी बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए इस बार जब मैं बिहार गई थी और प्रशांत जी से बातचीत करी थी, उनका इंटरव्यू किया, तो उन्होंने बोला मैं जीत रहा हूँ, उन्होंने सीधे ये कहा मैं जीत रहा हूं। अब ये कभी नहीं हुआ है कि पहली बार कोई पार्टी चुनाव लड़ती है और वो जीत जाए, लेकिन वो ये दावा कर रहे हैं अभी भी कि मैं जीत रहा हूं। तो इसलिए दावा कर रहे हैं क्योंकि ये चमत्कार वाला चुनाव है। क्या 1977 में आपका कोई एनालिस्ट बता सकता था कौन जीतेगा? क्या 2014 में आप बता सकते थे मोदी जी जीतेंगे? यहाँ पर बिहार की जनता जादूगर है और आपको नवंबर 14 को चमत्कार दिखेगा। अब आ जाते हैं राधिका जी पर, इनकी मजबूरी है नीतीश जी, मैं बता रहा हूँ कैसे इनकी मजबूरी है। ये आरजेडी से लाए हुए मुजरिम और एक्यूज्ड, इनके अध्यक्ष कौन है? दिलीप जायसवाल, जो कॉलेज चोरी करके बैठे हैं। इनके उप मुख्यमंत्री कौन है? जिनके पास डिग्री नहीं है 10वीं पास की, और दोनों आरजेडी से आए हुए हैं। तो ये चाल चरित्र वाले जो चाल चरित्र और चेहरा वाली जो पार्टी है, इनके पास तो कोई चेहरा ही नहीं है, इनके पास तो कोई चेहरा ही नहीं है। इनकी मजबूरी है नीतीश जी, इनकी मजबूरी है नीतीश जी। और ये दूसरा आउट ऑफ सिलेबस सवाल इनसे पूछ रहा हूँ कि भाई इन्होंने जो कास्ट सर्वे कराया उसमें इन्होंने कहा कि भाई 94 लाख परिवार को 2 लाख रुपया देंगे, क्या इन्होंने दिया? जो 50 लाख दलित अति पिछड़े भूमिहीन है, क्या इनको 2 डिसमिल जमीन दी? उसके बजाय इनके नेता 200 करोड़ के जमीन खरीद रहे हैं। क्या जो बिहार से लगभग 1.5 करोड़ परिवार के लोग बाहर पलायन कर रहे हैं, बीजेपी करके हड्डी गला रहे हैं, और हाँ। इनके उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं मैंने किया है, मेरे पास 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं है। क्या बिहार की ये दुर्गति होगी कि 10वां फेल बिहार का उप मुख्यमंत्री बनेगा? ये मजाक बिहार में चल रहा है, ये और भी राज्य में नहीं है। और ये जो आपको 6000 रुपया बता रही थी, 6000 रुपया, इनसे एक आखिरी आउट ऑफ सिलेबस सवाल। देखिए विवेक जी अब आप उन पे सवाल उठाते हैं, वो आप पर सवाल उठा रहे हैं, आपकी फंडिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उनके खेमे के नेता आपकी फंडिंग को लेकर सवाल। राधिका जी जवाब दे दीजिए जल्दी से, डायरेक्टली जवाब दे देते हैं। हाँ। इनको एक जवाब दे देती हूँ, अरे हम तो चरित्रहीन है, हम तो ना कुछ नहीं है हमारे पास, तो क्यों तड़प के हमारे लिए काम करने के लिए तड़प रहे थे आपके नेता? पहले लोकसभा में मोदी जी के चुनाव में काम किया, फिर आपने जेडीयू के लिए क्या? क्यों भाई इतने चरित्रहीन लोगों के लिए ऐसी क्या मजबूरी थी प्रशांत किशोर की? ये मजबूरी थी, खैर छोड़िए, हमें कोई लेना देना ही नहीं है आपकी क्या मजबूरी थी। लेकिन मैं कांग्रेस के जो समर्थन कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, उनसे पूछना चाहती हूँ, जो अभी ज्ञान दे रहे थे कि नहीं राहुल गांधी ये है वो है, तो ये बताइए कि कांग्रेस के पास किताब से बातें नहीं करनी, आप इनकॉन्सिक्वेंशियल है। पहले आप सीटें जीत के आइए, फिर बात करेंगे। भाई सुनिए विवेक जी, राधिका जी कह रही है अभी आपकी राजनीतिक वजन नहीं है, वो राजनीतिक वजन पहले चुनाव में हासिल करिए, उसके बाद आइए, ये वो कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ, वो कह रही है कांग्रेस का। ठीक है, उनसे पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस के पास कितनी सीटें हैं जो ये कह रहे हैं कि 2 दिन में डिसाइड हो जाएगा, और रजत के पास कितनी सीटें हैं बिहार में? बताइए सर। भाई प्रेम जी वो कह रही है कांग्रेस तो बार्गेनिंग पोजीशन में भी नहीं है कि वो डिप्टी सीएम मांगे।